नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा नाम है पुष्पिंदर कुमार मीणा, स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो मेरा डिग्री कंप्लीट होने जा रहा है, लास्ट लगभग 12 दिन बचे हैं। तो मैंने एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया है टीएनयू जूनियर्स, जिसमें हमारे तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जितने भी आईसीआर के जो स्टूडेंट हैं, अधिक से अधिक मैं कोशिश करूँगा उनसे आपको रूबरू कराने की और उनकी स्ट्रैटेजी जो उन्होंने फॉलो की और किस तरह से वो नीट से कोई आईसीआर में आया, कोई डायरेक्ट एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, वो सारी स्टोरी अपन जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ हमारे एक जूनियर है, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएँ कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो? जी, मेरा नाम लक्ष्मीनारायण बिश्नोई है, मैं ओके, राजस्थान से हूँ और अभी टीएनयू में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट अच्छा। हूँ। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है? 12th में आपके पास क्या सब्जेक्ट ग्रुप था? मतलब क्या आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट थे या बायोलॉजी के थे या मैथ के थे? नहीं, मैं पीसीबी का स्टूडेंट हूँ, नीट का प्रिपरेशन किया था। अच्छा, नीट का आपने कितने अटेम्प्ट दिए? नीट का एक 12th के साथ दिया और एक 12th के बाद ड्रॉप किया था। अच्छा, अच्छा। जी, तो ड्रॉप करने के लिए आप शिक्षा नगरी कोटा ही गए होंगे? जी बिल्कुल। कोटा ही गए थे? हाँ, ओके। तो बिश्नोई जी ने अपना यहाँ से बायोलॉजी से किया और उसके बाद अब ये आईसीआर में पढ़ रहे हैं, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक नीट के स्टूडेंट हो बायोलॉजी के, जी, तो आपको ये आईसीआर के एग्ज़ाम का काफ़ी सारे स्टूडेंट रहते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि नीट के अलावा उनके पास एक और ऑप्शन हो सकता है और वो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। जी, क्योंकि देश को या तो जो अपना देश है उसका सच्चा जो साथी है, वो एक तो जो सीमा पे खड़ा हुआ जवान और खेत में काम करने वाला किसान, ये 2 ही बंदे हैं जो देश को चलाते हैं, मानते हो ना आप? बिल्कुल। तो ये मानते हुए मैं आपसे पूछना। जैसे कि नीट में नहीं हुआ मेरा, उसके बाद मैंने अदर ऑप्शन देखे हाँ, हाँ। और उसमें यूट्यूब पे और काफ़ी रिसर्च किया, देखा और उसमें आपका वीडियोज़ मिले उसके मतलब अच्छा, एक आपने मेरा जी, वीडियो देखा? जी, बहुत अच्छा लगा यार कि आपने मेरा वीडियो देखा। बिल्कुल। ओके, ओके। उसके बाद एग्ज़ाम दिया सीयूटी का कि हुँ, इस सीयूटी के एग्ज़ाम से एग्रीकल्चर इसमें जाया जाता है अपना आईसीआर के थ्रू। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद काउंसलिंग उसका सीयूटी के एग्ज़ाम के बाद आपके वीडियोज़ देखे, अलग-अलग कॉलेज के वीडियोज़ देखे, उसके बाद ये कॉलेज देखा हुँ, कि हुँ। इसका कॉलेज का कैसा माहौल है, क्या है, अच्छा, आपके थ्रू। ओके। तो अब मैं चाहूँगा कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं और काफ़ी सारा आजकल कॉम्पिटिशन का जो माहौल चल रहा है, जी, उसमें एग्ज़ाम देने के लिए अपन को पहले से बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जैसे मॉक लगाने पड़ते हैं। जी। तो नीट का तो आपने किया ही, हुँ। आईसीआर के लिए क्या आपने अलग से कोई स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की एग्ज़ाम देने के लिए या नीट का पेपर देने के बाद ऐसे ही गए, सुबह जग के और एग्ज़ाम दे के आ गए? नहीं, ज़्यादा कुछ स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन नहीं था, मेरा नीट का था उससे ही हो अच्छा, गया ऐसा। तो नीट का तो आप एक बार स्टूडेंटों को ये क्लियर कर दो कि नीट से जैसा आपका नीट का जो सिलेबस रहता है जी। और सीयूईटी का जो सिलेबस था वो 12th एनसीईआरटी आता है। हुँ। तो क्या वो 12th एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ आता है और कैसे क्वेश्चन पेपर था? क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था? और आपने कौन से ईयर में आपने अटेंड किया सीयूईटी का एग्ज़ाम? उसके बारे में आप बताओ? नहीं, नीट का और इसका ज़्यादा पेपर में डिफरेंस नहीं होते, सिमिलर होते हैं। हाँ, सिमिलर ओके। और इनमें पेपर का लेवल भी मॉडरेट आता है, ज़्यादा ना तो डिफ़िकल्ट आता है, ना हुँ, ईज़ी आता है। हुँ। तो ज़्यादा कुछ वो है तो नहीं, जो नीट करता है हुँ, उसका इसमें हुँ। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हो कि जी, नीट से ईज़ी आता है सीयूईटी का पेपर? जी बिल्कुल, नीट से तो ईज़ी आता है। अच्छा, अच्छा। तो नीट से ईज़ी आता है और दूसरा बात करें कि नीट में इतना टफ आता है, हुँ, फिर भी नीट में इस बार भी अपन देखें कि 715 बच्चे के आ गए दोबारा जब एग्ज़ाम लगाया हाँ, तब। लेकिन आईसीआर में अभी तक कोई ऐसा माइकलाल हुआ नहीं, जो जितने 750 में से 750 ले आए, हुँ, ठीक है? फिर भी अभी चल रहा है अपना रॉयल इंस्टीट्यूट है, जो बार-बार अपने जो स्टूडेंट हैं उनकी 100 में से 100 परसेंटाइल आ रही है, हुँ, अलग-अलग सब्जेक्ट्स में आ रही है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं कि जो सारे के सारे सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल लिया है, जैसे जो भी डोमेन उसने सेलेक्ट किए। हुँ, फिर भी देखते हैं क्या होता है ना? तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी किस हुँ, तरह से आपने अपनी काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट किया? हुँ, तो वहाँ पर किस तरह से आपने कॉलेजों को अरेंज किया? ठीक है? और जहाँ तक मुझे याद है कि आप हमारे आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम के भी स्टूडेंट रहे हो, जी। तो हमारा आपकी चॉइस फिलिंग में क्या योगदान रहा? क्या आप एग्रो गूगल ने जो भी आपको दिया उसके लिए संतुष्ट हो? या जी, जी बिल्कुल, हाँ। बहुत मदद हुई आईसीआर की इस काउंसलिंग में मेरी, हुँ, हुँ। एग्रो गूगल ने बहुत हेल्प किया। ओके, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को कितने नंबर पर रखा था? मैं 5th नंबर पे रखा 5th था। नंबर पे रखा था। हुँ, ओके, तो 5th नंबर पे जैसे जनरली अपने जो नॉर्थ इंडिया के जो स्टूडेंट हैं, हाँ, वो नॉर्थ इंडिया में ही रहना चाहते हैं,
लेकिन मैं बोलता हूँ कि आपको घर तो छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल। और एक्सप्लोर करोगे तो हुँ, और अच्छा आपके लिए होगा। अगर दूसरे कल्चर में आओगे तो दूसरी लैंग्वेज सीखने को मिलेगी, और भी चीज़ें आपको काफ़ी देखने को यहाँ पर मिली होंगी, हुँ। मिली है ना? बिल्कुल मिली। चलो, तो आपको मैं बताऊँ, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैंने सबको सजेस्ट किया था कि नॉर्थ वाले स्टूडेंट हैं जो पहले नॉर्थ वाली यूनिवर्सिटियों को प्रेफ़रेंस दो। लेकिन फिर भी आपने बोला कि मेरे को एक्सप्लोर करना है। तो ऐसा आपको क्या पसंद आया कि आपने ये टॉप यूनिवर्सिटी को टॉप में रखा और यहाँ पे आप आ भी गए? तो उसके पीछे का आपका माइंड में क्या चल रहा था कि मैं उधर भी जा सकता हूँ? नहीं, मैंने सबका कॉलेजों का सारी कॉलेजों का रैंकिंग देखा, क्या हुँ, हुँ। कॉलेज का माहौल है, क्या पढ़ाई कैसी है, वैसे सब देखा। हुँ। वीडियोज़ देखे सारे। हाँ, हाँ। हर कॉलेज का माहौल देखा मतलब कैसा-कैसा टीचिंग सिस्टम है उनका। हुँ, हुँ। फिर आपका वीडियो देखा इस कॉलेज के बारे में कि ये कॉलेज कैसा है, फिर मेरे को हुँ, इसका माहौल सही लगा। मेरे को वो नहीं है कि घर हुँ। से बाहर रहो, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ। तो मैं हमेशा इस कॉलेज के बारे में बोलता हूँ जी, तमिलनाडु के कि इंडिया में कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर सुबह 7:30 बजे क्लास में जाना पड़े और उनकी क्लास 5 बजे तक क्लास चलेगी। क्लास जाने के बाद में पीटी क्लास है तो 5 से 6 बजे तक आपको पीटी क्लास जाना पड़ेगा। हुँ, तो ऐसा टाइट शेड्यूल कहीं नहीं देखने को मिलता। फिर जी, भी मैं बोलता हूँ कि जितना अगर अपन किसी मूर्ति जब पत्थर रहता है, उसके जितने ज़्यादा हथौड़े मारे जाते हैं, उतनी ही अच्छी वो मूर्ति बन के निकलती है और वैसा ही मैं टीएनयू के बारे में बोलता हूँ। हुँ, तो यही बात मैं आपसे भी बोला, फिर भी आपने यहाँ आने का डिसीज़न लिया, तो वो एक बहुत बड़ी बात है ना? अब मैं आपसे और आप सभी लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये बंदा नीट का प्रिपरेशन किया और नीट का प्रिपरेशन करने के बाद में ये अपने यहाँ पर आईसीआर की तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। देखो, एक चीज़ मैं बताऊँगा कि देखो, नीट वाले जो स्टूडेंट हैं, अब वो सिलेक्शन हो जाए, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाए और सिलेक्शन होने के बाद में वो अगर प्रैक्टिकल के लिए लैब्स में नहीं जाए, है ना? तो वो डॉक्टर बनने के बाद में भी डॉक्टर नहीं है। उसी तरह से एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट गए, एग्रीकल्चर वाले काफ़ी सारे स्टूडेंट अलग-अलग यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेने के बाद में ये सोचते हैं कि यार हमसे तो लेबर की तरह काम कराया जा रहा है। तो जैसे नीट वाले स्टूडेंट का है ना, वैसे ही एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट का है और मुझे बहुत अच्छा लगा लक्ष्मी नारायण का कि इसने सब कुछ पता होने के बाद में कितना ज़्यादा फील्ड वर्क होता है, उसके बाद में भी इन्होंने बोला कि भैया मुझे आप वाली यूनिवर्सिटी में आना है, तो इसको आप अच्छे से अच्छी नंबरिंग पे डालो, जिससे मेरे को ये यूनिवर्सिटी मिल जाए। तो उसी तरह से जो इससे बेटर हो सकती थी इसके लिए, वो हमने ऊपर रखी और 5वें नंबर पर रखा था तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपने फील्ड वर्क के लिए जाना जाता है। आप हमें एक बार बताओ कि आपसे फील्ड वर्क कितना कराया जाता है? क्या कड़कती धूप में भी आपको खेत में जाकर के वीडिंग करनी पड़ती है, होइंग करनी पड़ती है, हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है या और भी जो प्रैक्टिकल के काम है वो करने पड़ते हैं, ये कितना सच है? जी, बिल्कुल करनी पड़ती है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि अपनी स्किल बढ़ती है इस चीज़ के बारे हाँ, में। स्किल बढ़ते हैं, जी, बिल्कुल। एग्रीकल्चर में अपन काम नहीं करेंगे तो अपन सीखेंगे कैसे? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी एग्रीकल्चर का जैसे अपने राजस्थान में इतनी सारी न्यू गवर्नमेंट कॉलेजें खोल दी हुँ, और उसमें ना तो टीचर है, तो वो स्टूडेंट और अगर टीएनयू का स्टूडेंट, वो कहाँ स्टैंड करेगा आपकी नज़रों में? आप क्या सोचते हो कि वहाँ पर जो स्टूडेंट है, वो बिगर कॉलेज जाए डिग्री ले रहा है, तो वो अच्छा कर रहा है या यहाँ पर आकर के रोज़ 7:30 बजे जग के 7 बजे तो जाना है, क्लास में आप अगर 7:30 बजे नहीं गए ना, तो आपका एब्सेंट हो जाएगा। उससे पहले आपको तैयार होना पड़ेगा, सब कुछ तैयार होने के बाद में जब आप वहाँ पे जाओगे और वहाँ पे जाने के बाद में भी सुबह-सुबह काफ़ी बार ऐसा होता है कि बारिश हुई है अच्छी और बारिश होने के बाद में घुसा दिया जाता है आपके पैडी के फील्ड में कि यहाँ पर पैडी लगाओ, ठीक है? ऐसे हमारे साथ काफ़ी हुआ है। तो वो सारा आप क्या सोचते हो उस एक्सपीरियंस के बारे में? मैं कंपैरिज़न चाहूँगा आपसे राजस्थान का एक वो स्टूडेंट जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है और आप यहाँ पर तमिलनाडु में आकर के एक ऐसी कॉलेज में पढ़ रहे हो जहाँ पर आपको सुबह-सुबह बहुत जल्दी आपको बहुत परेशान किया जाता है। तो क्या आप इस परेशानी से खुश हैं? नहीं स्टार्टिंग में तो खराब ही लगा था, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आदत नहीं काम करने की। हाँ, लेकिन हाँ। अब धीरे-धीरे आदत हो गई और अब अच्छा भी लगने लग गया है कि हाँ, कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है। अच्छा, हुँ, तो अच्छा क्या प्रैक्टिकल क्लासें अच्छी लग रही हैं या कोई तमिल वाली अच्छी लग गई? नहीं प्रैक्टिकल अच्छा है। प्रैक्टिकल अच्छा है। हुँ, अच्छा, तो दूसरा मैंने तमिल का यहाँ पर बात कर दिया, तो तमिलनाडु में आए हो आप, हुँ, अब तक आपको लगभग आपने 1 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया, हाँ, सेकंड में हो, है ना? हुँ। तो सेकंड सेमेस्टर में हो, तो यहाँ के लोग कैसे हैं? और कैसे घुल-मिल कर के रहते हैं या वो भेदभाव करते हैं? जैसे अपने पॉलिटिक्स पे मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन हुँ। अपने नॉर्थ इंडिया में चलता है कि अगर तमिलनाडु में चले जाओगे, तो हिंदी वालों को तो पीट देंगे। नहीं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं वो है। कितना सच्चाई है? वो थोड़ा आप उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालो जिससे अपने जो स्टूडेंट है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, उनके मन का डाउट क्लियर हो।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लैंग्वेज का कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, थोड़ा बोलने में दिक्कत है, स्टार्टिंग में आएगा, धीरे-धीरे सब हुँ, सही हो जाएगा आपका। हुँ। और पढ़ाई तो वैसे भी करनी तो इंग्लिश, पड़ेगी, हाँ, करनी इंग्लिश में पड़ती है होगी। और इंग्लिश में होती है मैक्सिमम तो। हुँ, हुँ, थोड़ा बहुत तमिल चलता है। हुँ, हुँ। बाकी लोग बहुत बढ़िया स्वीट हैं। अच्छा, अच्छा। हुँ, दूसरा खाने का बात करें, तो हुँ, खाने का आपको कैसा लगा? स्पेशली राजस्थान वाले जो स्टूडेंट हैं, वो घी में डूबे रहते हैं, दाल-बाटी चूरमा का अपना शौक रहता जी, है। तो दाल-बाटी चूरमा तो आपका छूट गया, हुँ, चावल में घी भी आपको नहीं मिलता। हुँ। अगर अपन नॉर्थ इंडिया में रहते, तो रोटी के साथ में घी लगा के देती। तो यहाँ पर रोटी का क्या सीन है? कितना आपको चपाती मिलता है? और खाना आपको कैसा लगा? आपका सूट किया? और स्पेशली जो स्टूडेंट अपने घर को छोड़ कर के जाते हैं, तो उनका वेट लॉस और भी उनको काफ़ी सारी बीमारियाँ, अलग-अलग चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन स्पेशली मैंने जो एक्सपीरियंस किया है हुँ, कि अपने नॉर्थ इंडिया में सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, अपन बीमार पड़ जाते हैं। हुँ, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीने दाग रहे हैं, अपन फैन के नीचे बैठे हैं, लेकिन फैन भी गर्म हवा दे रहा है। हुँ। लेकिन तमिलनाडु में वैसा नहीं देखने को मिलता, हमेशा यहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहता है। वेदर रहता है। तो उसके ऊपर आप थोड़ा बताओ, सच्चाई बताओ, कैसा खाने का कैसा है आपका सीन? ये खाने में राजस्थान का जैसा तो खाना नहीं, इधर का साउथ इंडियन इनका कल्चर का वही फूड मिलता है अपने को तो। हाँ, हाँ। दिक्कत होगा थोड़ा खाने में, अपने को तो होना ही चाहिए दिक्कत वैसे, लेकिन धीरे-धीरे आदत हो जाएगी। अच्छा, आदत हो जाएगी। हुँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये आदत आप ज़बरदस्ती कर रहे हो कि यहाँ का खाना ऐसा ठीक मिल रहा है कि वो आपकी आदत में मतलब ढल गया? नहीं, खाना ठीक ही है, लेकिन अपन को अपना नहीं मिल रहा है। रोटी जैसे रोटी हो गई, हुँ। चपाती हो गई, हुँ, हुँ। दाल-बाटी हो गई, ये सब नहीं मिल रहा है, इसीलिए अपने को वो अपनापन महसूस नहीं हो रहा है इतना। अच्छा, अपनापन महसूस नहीं आ हाँ, रहा। बाकी खाना बढ़िया है। ओके, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा अभी लास्ट चल रहा है। जी, तो जब तक आप मेरे स्टेज पहुँचोगे ना, तो आपको वो अपनापन भी नज़र आ जाएगा। जी। ठीक है? ओके, तो अब अपन बात करें आपकी क्लासेस के बारे में। क्लासेस आपकी कितना घंटे लगती हैं? एक दिन में कितने प्रैक्टिकल वगैरह लग जाते हैं आइडिया से? ठीक है। क्लास सुबह 7:30 से हुँ, शाम को 5 बजे तक लगती है। हुँ, हुँ, उन मतलब दिन में 1 घंटा रेस्ट मिलता है अपने को, हुँ, 12 से 1 बजे खाने का मिलता है बस। ओके। प्रैक्टिकल दिन में लगभग 2 प्रैक्टिकल हो जाते हैं, 2 घंटे की प्रैक्टिकल क्लास होती है। हुँ, 2 से ढाई घंटे का हाँ, प्रैक्टिकल क्लास। इतना प्रैक्टिकल क्लास होगा। हुँ, फील्ड वर्क, 1 क्लास फील्ड वर्क होगा, 2 घंटे का फील्ड वर्क होगा बस। हुँ, और थ्योरी कितनी देर का लगता है? थ्योरी 1 क्लास 1 घंटे का लगता 1 घंटे का लगता है। अच्छा, तो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो प्रोफ़ेसर्स हैं, टीचर्स हैं, है। हुँ। वो कैसे हैं? वो कैसे है कि तमिल वाले को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, आईसीआर वालों को कम कर रहे हैं? ऐसा कुछ आपने देखा? नहीं, नहीं, आईसीआर ऐसा को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो मैं बता दूँ आपको नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सारे यूनिवर्सिटियों में मेरे को देखने को मिलता है। मैं किसी यूनिवर्सिटी का प्रॉपर यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो प्रोफ़ेसर्स हैं और जो सीनियर्स हैं, वो जातिवाद या अपना एरियावाज़, ठीक है, वो सारा करते हैं। लेकिन अगर आप तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आते हो, तो यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा बात करूँ अपने एग्ज़ाम की, जो कॉपी होती है, जब हुँ, आप एग्ज़ाम लिखते हो ना, हुँ, तो वहाँ पर आपको एक कॉपी मिलती है, उसमें आपका नाम लिखा रहता है। हुँ, लेकिन जब आप वो एग्ज़ाम दे कर के जाते हो, तो आपने भी देखा होगा कि वो ऊपर की चिट है ना, वो फाड़ दी जाती है। हुँ, तो जो टीचर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो यहाँ की जो कॉपीज़ है, उनको चेक करता है ना, हुँ, उसको ये भी पता नहीं रहता कि ये बच्चा कौन-सी कॉलेज का है और इसका क्या नाम है, हुँ, ये बच्चा क्या प्राइवेट कॉलेज का है, सरकारी कॉलेज का है। तो ऐसा कुछ नहीं रहता, तो ये एक स्पेशलिटी अपनी कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी में मेरे को देखने को मिली है, जो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियों में देखता हूँ कि यार हमारा तो जो कास्ट की वजह से सीनियर्स है जो नंबर नहीं देते हुँ। या टीचर से नंबर नहीं देते, वो हो जाता है, लेकिन वो अपन को यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपनी कॉलेज के बारे में और कॉलेज के जो टीचिंग, नॉन टीचिंग जो स्टाफ हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं? किस तरह से वो आपके साथ पेश आते हैं? अगर आप उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं पा रहे हो, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं? ऐसा है क्या कि हिंदी वाला हो गया, इससे तो बात नहीं करेगा नहीं, क्या? नहीं, सपोर्टिंग है, सब स्टाफ सपोर्टिंग है, एक्स्ट्रा हर टीचर सपोर्टिंग टीचर है। हर टीचर सपोर्ट। जी। तो अभी तक आपने काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, सबसे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट किसमें आ रहा है? सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी अच्छा लगा मेरे को। सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी। तो सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी किस लिए, क्या टीचर अच्छा है या आपको उस सेक्टर में जाने का शौक है कि मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता हो? टीचर भी अच्छे और सेक्टर भी मेरे को इंटरेस्ट है उस चीज़ में। अच्छा, इंटरेस्ट है और अपने गाँव में अगर कोई पूछे खेत में क्या उगाना है, तो एग्रोनॉमी से ही आंसर आएगा। हाँ, ये भी हो सकता है? वो भी है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये थे हमारे लक्ष्मी नारायण,
जिन्होंने अपना बायोलॉजी से नीट के एग्जाम से आईसीआर तक का सफर तय किया और आज ये तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अब मैं आपसे लास्ट में यहाँ पर क्या पॉजिटिव आपने पॉइंट महसूस किए और क्या नेगेटिव आपने यहाँ पर देखा कि जिसमें इम्प्रूव हो सकता है? पॉजिटिव तो पढ़ाई सबसे बेस्ट चीज़ है कि शेड्यूल होता है फुल, हाँ, फुल हाँ। पैक शेड्यूल होता है। ओके। पढ़ाई का मतलब यूँ नहीं है कि फालतू एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती, हुँ, फुल पढ़ाई होती है। अच्छा। सुबह 7:30 से 5 बजे तक का हुँ, और बाकी भी एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ होता नहीं। हुँ। चलो एक्टिविटीज़ का आपने बोला, हुँ, तो स्पोर्ट्स के बारे में बताओ। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर अपना स्पोर्ट्स डे चल रहा है, हुँ। तो कैसे स्पोर्ट्स होते हैं? क्या सारे होते हैं कि नहीं होते? ऐसे ही नाम के स्पोर्ट्स हैं? वो नहीं, आप एक बार बताओ। नहीं स्पोर्ट्स होते हैं, पूरे 2-3 महीने महीने चलते हैं स्पोर्ट्स हाँ। और अच्छे से स्पोर्ट्स होते हैं, एथलेटिक्स और सारे गेम्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छे से हो रहा है। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं, नहीं। बस स्पोर्ट्स डे के नाम से एक दिन नहीं, नहीं, फंक्शन रखा और बिल्कुल, खत्म बिल्कुल। कर दिया। 2-3 महीने का चलता है पूरा स्पोर्ट्स। 2-3 महीने से आप तैयारी कर रहे हो और फाइनल में जाकर के आपको एक दिन अपना देना होता है। हुँ। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। उसके बाद में कोई नेगेटिव पॉइंट, कोई पॉजिटिव पॉइंट आपके माइंड में आ रहा हो? नेगेटिव तो क्या अपने लिए तो खाने का ही नेगेटिव पॉइंट है। हाँ, हाँ। और बा लैंग्वेज का? लैंग्वेज का थोड़ा बहुत है हो पर सकता है कि लैंग्वेज का जो हिंदी मीडियम से आए तो उसके मैं लिए हो हिंदी सकता मीडियम का छात्र हूँ, तो थोड़ा बहुत मेरे लिए हुआ था फर्स्ट में। हाँ, अभी लेकिन लैंग्वेज धीरे-धीरे समझ हुँ। में आ रहा है। और यहाँ पे आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो लेकिन आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, हुँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा माहौल मिलता है कि आपको इंग्लिश बोलना ही पड़ता है। बिल्कुल, तो यहाँ आने के 1 से 2 महीने के अंदर में कोई स्टूडेंट चाह ले कि हाँ, मेरे को बात करना है, तो वो आराम से इंग्लिश सीख जाता है। मानते हो कि नहीं? बिल्कुल। और आप इम्प्रूवमेंट बहुत होता है इंग्लिश में। हाँ, हाँ। ओके, तो ये हो गया अपना इम्प्रूवमेंट की बात। अब उसके बाद में आपके फ्रेंड्स आईसीआर के स्टूडेंट हैं और तमिल वाले भी हैं, लेकिन अपने यहाँ पर बैच डिवाइड हैं। हुँ, अगर प्रैक्टिकल के लिए बात करें तो ए बैच, बी बैच, सी बैच, थ्योरी के लिए अलग बैच बने हुए हैं। हुँ। तो बैच में क्या आपके सारे बैच में आपको आईसीआर वाले स्टूडेंट मिल जाते हैं? और जहाँ पर आईसीआर वाले स्टूडेंट नहीं है, वहाँ पर तमिल वाले स्टूडेंट के साथ आपका कैसा बॉन्डिंग है? नहीं, सारों में तो नहीं मिलते हैं बैच, वो अल्फ़ाबेट और नाम के अनुसार होता है अपना हुँ, बैच हुँ, लेकिन तमिल वाले भी मतलब हुँ। सपोर्टिव बंदे हैं सारे। अच्छा, अच्छा। सब सपोर्ट करते हैं एक-दूसरे को हुँ, हुँ, और वो ऐसा कुछ नहीं कहते ये आईसीआर का बंदा है, ये तमिल का बंदा नहीं है, हुँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा। सब सपोर्टिव बंदे हैं। एक बार अंदर आ गए और उसके हाँ, बाद में क्लास में आप सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है? बिल्कुल। जिस बैच के उस बैच के। अच्छा, चलिए तो ये हो गया। उसके बाद में और भी पॉइंट मैं काफ़ी पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी अपन पूरी तैयारी के साथ में नहीं है, कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। नॉन डिस्क्रिप्टेड ये वीडियो है, मैं डायरेक्ट बैठा और लक्ष्मी नारायण को ले लिया है कि आजा तेरी इंटरव्यू लेते हैं, तेरे को लाता हूँ यूट्यूब पे और जो भी बात है, वो तू बता देना। तो वैसा ही हुआ है, हो सकता है कि आपको मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये थोड़ा कम बोल रहा है क्योंकि इसका पहली बार है ना? फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में बता देना। अगला वाला जो बंदा लाऊँगा या इसको दोबारा ले आऊँगा, ठीक है? और वो जो आपके डाउट है वो इनसे पूछेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आप कुछ और बोलना चाहोगे? जी, बस अच्छा कॉलेज है। हाँ, एक एक बार आ गए तो बिल्कुल, फिर यहाँ से हीरा बन के जाओगे। बिल्कुल आप हीरा ऐसा मैं मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ। ठीक है, ठीक है। निखरोगे ज़रूर यहाँ पे आके। ओके, आप ओके। कल्चर सीखोगे इधर का न्यू कल्चर है, हाँ, हाँ। जो अच्छी चीज़ है अपने खुद के लिए। ओके। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे पूरा वीडियो देखा। आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।